फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक स्टोरी शेयर करने के लिए। और ये जो स्टोरी है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। रीज़न इसकी, ये मेरे कॉलेज डेज की स्टोरी है और कॉलेज की बातें, मतलब जो नॉस्टैल्जिक जो है वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। और साथ में प्लीज़ ये मेरी जो चैनल है हैप्पी क्लब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये जो वीडियो है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जय, राज और राजेश और मैं। और ये जो स्टोरी है वो विद्यानगर से रिलेटेड है। विद्यानगर, वल्लभ विद्यानगर, जो आनंद में एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे हम लोग स्टडी करते थे। तो वो मेरे कॉलेज डेज की स्टोरी में आज शेयर करूँगा। सो प्लीज़ लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये रियल स्टोरी है। मतलब मैं ये कोई कहानी नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ ये हम लोग के साथ हो चुका है। तो हम 3 फ्रेंड थे, जय, राज और मैं। और हम लोग की जो दोस्ती की शुरुआत हुई एक 3 इडियट मूवी के साथ। उस दिन नई नई मूवी वो लॉन्च हुई थी और मेरे फ्रेंड लोग ने मुझे बताया। उन लोग फर्स्ट टाइम वो चाहते थे कि मैं उनके साथ डेवलप हूँ, उनसे बात करूँ। और मेरा वहाँ पे डांस क्लास चलता था और वो मेरे स्टूडेंट थे, जय और राज। और उसके साथ था उसका एक फ्रेंड राजेश। तो आज की ये जो कहानी, ये जो स्टोरी है वो राजेश के लिए है। तो वो तीनों ने डिसाइड किया कि चलो सर को साथ में ले जाते हैं। और पहले तो शुरुआती दिनों में वो मुझे हैरी सर करते रहते थे। और फिर हम लोग ने मूवी देखने के लिए गए 3 इडियट और उन्होंने मुझे ऑफर किया। तब तो विद्यानगर में हम रहते थे तो पैसे की बहुत किल्लत होती रहती थी एज अ स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल्स में रहना। तो मुझे भी वैसे फ्री की मूवी मिल रही थी तो मैं गया उन लोग के साथ और देखी। और तब पता नहीं 3 इडियट देखने के बाद जो हम लोग में जो जज्बा, दोस्ती जो जग उठी। और फिर वहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई। और पूरे विद्यानगर में हम लोग की 3 लोगों की दोस्ती बहुत फेमस थी, जय, राज और हैरी। और जो राजेश था वो थोड़ा अलग निकल के आ रहा था। रीजन है कि उसके पास गर्लफ्रेंड थी। या हम तीनों नल्ले लुक्के थे, हम लोग के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर राजेश के पास गर्लफ्रेंड थी, बेबो। और ये पूरी कहानी राजेश के लिए है। तो जय, राज और मैं, हम तीनों बैठ के ना ज्यादातर ये सोचा करते थे कि यार राजेश अपनी लाइफ में क्या करेगा। क्योंकि राजेश, अब मैं राजेश के बारे में बता देता हूँ। वो वेरावल का बंदा और राजेश यादव था, बिहारी। और हम लोग उसको भैया भैया कहते थे। और उसकी गर्लफ्रेंड थी बेबो, जो वहाँ की लोकल थी। अब विद्यानगर में लोकल की लड़की पटाना वो बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि मारा मारी होती है। क्योंकि लोकल वाले ये सोच रहे होते कि साले हम लोग पटा नहीं पाए, बाहर का लौंडा आके पटा के कैसे चला गया। तो ये पूरा सिनारियो रहता था। तो हम लोग, पर हाँ बेबो जहाँ से बिलोंग करती थी उस वो गाँव का रुतबा बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो और वो थोड़ी लेडी डॉन टाइप की थी, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आती थी वहाँ पे लोकेलिटी में। और तीसरी बात कि राजेश जो था उस पर ऑलरेडी 2-3 केस चल रहे थे जब वो स्कूलिंग करता था और ग्रेजुएशन करने के लिए विद्यानगर आया था। तो हम लोग को ऐसे सफाइयाँ मारता रहता था, बड़ा मतलब खुद की वो काइंड ऑफ शो ऑफ करता था हम लोग को डरा के रखने के लिए कि भैंचोद भाई मेरे ना 2-3 केस चल रहे हैं, ये वो, हम तो बहुत खतरनाक है। तो पता नहीं वो सच था कि क्या था, बट वो हमको डरा कर रखने के लिए हम लोग को ऐसे ग्रिप में रखने की कोशिश करता था। पर जबकि ऐसा कुछ था नहीं। बट हाँ वो एक एथलीट था, वो रनिंग में बहुत ही खतरनाक था। 100 मीटर दौड़ होती या फिर मैराथन रनिंग होती, दौड़ होती, तो यूनिवर्सिटी में वो सबसे टॉप आता था। तो वो अपनी कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव था, अपनी कॉलेज से जो उसने, जहाँ से उसने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ पे वो रनिंग में बहुत उस्ताद था। बट सिर्फ वो रनिंग और फुटबॉल में बहुत अच्छा था, स्टडी में बिल्कुल जीरो। उसको केटी पे केटी आती रहती थी, फेल होता था, अटेंडेंस उसकी रेडी नहीं थी और पूरा दिन बेबो के साथ घूमना। तो हम लोग को ना कहीं जेलसी तो होती थी कि मतलब भाई के पास गर्लफ्रेंड है, लॉन्डी है, अच्छा है, लॉन्डियाबाजी कर रहा है। बट सच बताऊं तो वो लौंडियाबाजी नहीं था, वो उनका प्यार था, सच्चा प्यार था। तो हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा लेफ्ट आउट फील होता था कि यार साला जय, राज और हम अपन नहीं रहते हैं, ये राजेश थोड़ा अलग निकल के आ रहा है क्योंकि उसके पास गर्लफ्रेंड है। बट हाँ हम लोग को उसके लिए काफी प्यार था। तो हम लोग की 4 लोग की दोस्ती थी, बट फेमस हम 3 थे।
अब राजेश जो था वो डिप्रेशन में, उसकी गर्लफ्रेंड की कोई बकचोदी चलती तो वो आता, बेबू को हम मनाते, तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि 50 बार ब्रेकअप होना फिर वापस पैचअप करवाना, तो हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो हम ज्यादा उनको एंटरटेन नहीं करते थे। तो राजेश फिर थोड़ा डिप्रेशन में भी कोई ऐसा मोड आया था। अब वो गधे का वैसे वैसे टाइम पे ही मोड आता है, वो डिप्रेशन वाला मोड, जब उसकी एग्जाम्स होती हैं, तो वो एग्जाम नहीं देता था, अटेंडेंस उसकी 0, और ऊपर से केटी पे केटी आती रहती थी। तो हम लोग, मैं जब, जय, राज और मैं, हम लोग जब बैठे होते हैं तो हम लोग सोचा करते हैं कि यार ये बंदा अपनी लाइफ में करेगा क्या, ये क्या करेगा। मतलब उसके पेरेंट्स उसको यहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजे हैं, और उसके पेरेंट्स भी इतने कोई वेल्दी नहीं है कि मतलब हाँ चलो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है तो बात सही है, बट कुछ उम्मीदें थी उसके ऊपर, उसके पेरेंट्स की भी। तो हम लोग बहुत सोचा करते थे, हम लोग बहुत टेंशन में रहते थे। मतलब हम 3 लोग राजेश की टेंशन लेते हैं कि वो बेचारा अपनी लाइफ में क्या करेगा, वो क्या उखाड़ेगा। उसकी नई कॉलेज में अच्छी अटेंडेंस है, ना ही वो पढ़ने में अच्छा है, हाँ सिर्फ दौड़ता रहता है, पर दौड़ने से कुछ नहीं होगा उसका। तो हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, और हम जब भी ऐसे 3 लोग बैठे होते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई फालतू टॉपिक था नहीं। तो हम वो कहते हैं ना, 3 दोस्त मिलते हैं तो चौथे की खिंचाई करना या उसकी बातें करना, तो हमारा मेजर टॉपिक राजेश रहता था। अब ये हुआ कि राजेश अपने किसी फुटबॉल ग्रुप के साथ ज्वाइन हो गया। वो वहां पे रहता हमारे साथ, हम लोग 4 लोग साथ में रहते थे, पर वो रात को 2-2 बजे आना, और गांजे की हालत में, आंखें उसकी पूरी लाल और येलो आईज उसकी रहती थी, पूरा नशे में धूत रहता था। तो हम लोग को बहुत टेंशन होने लगी कि यार ये गांजे की लत में चला गया, पौवा मारने लगा, पोटली दारू मार रहा है, तो ये सब उसने धतिंग चालू कर दिए थे। तो हम लोग को बहुत टेंशन होती कि यार, फिर हम लोग ने ऐसे डिसाइड किया कि भाई नहीं, हम उसको सुधारेंगे, हम उस पर वर्क करेंगे राजेश के लिए। तो हम लोग ने खुद पे इतना वर्क नहीं किया, पर राजेश पे बहुत वर्क किया। और सीन ये हुआ कि उसके एग्जाम में वो फेल भी हो गया था, केटीबी थी। तो एक दिन उड़ते हुए मेरे पास एक हमारा जो ग्रुप था, तो ग्रुप में एक मैसेज आया कि भाई एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, एयरफोर्स में भर्ती हो रही है, इंडियन एयरफोर्स में। तो हम लोग ने सोचा कि चलो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर मैं ठहरा कॉमर्स स्टूडेंट और वो लोग थे सब साइंस स्टूडेंट्स। वो बीएससी कर रहे थे और मैं बीकॉम कर रहा था। तो उसमें था कि एक क्राइटेरिया था कि बीएससी साइंस स्टूडेंट्स ही, जो 12 साइंस होंगे वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा पत्ता निकल गया था, मैंने ऑलरेडी फीस भर के वो फॉर्म ले लिया था। अब मैं सोचूं कि अब क्या करूं। अब राजेश ने वो चीज़ नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चलो राजेश को ये फॉर्म दिया जाए। मैंने राजेश को बोला कि भाई तू ये फॉर्म ले और तू एग्जाम दे। वो बोलता है यार क्या एग्जाम देगा, मतलब उसको वो सीरियसनेस था ही नहीं, वो बिल्कुल सीरियस नहीं था अपने लाइफ को लेकर। उसकी मतलब सिगरेट की उधारी इतनी ज्यादा, हर एक गल्ले पे उधारी। हम लोग सिगरेट, हम लोग कहीं भी गले पे जाते हो, गले वाला हम लोग को बुलाता, बोले कि भाई तेरा वो फ्रेंड राजेश है, उसके पैसे 3000 बाकी हैं दूसरे गले, मतलब हर जगह पे वो बंदे ने उधारी कर रखी थी, और वो उसे छुप के भागता रहता, इसलिए वो हमारे फ्लैट तक भी नहीं आता था, क्योंकि हमारा फ्लैट के जो रूट में जितने भी गले वाले थे वो सब उसको पहचान वाले थे। तो वो रात को 2 बजे इसी कारण से आता था। और इतना पैसे में भी बंदा बहुत उधारी करके बैठा हुआ था। तो सीन ये हुआ कि एक बार मैंने उसको बोला कि भाई तू ये फॉर्म ले और तू एयरफोर्स की एग्जाम दे। वो इतना बंदा सीरियस नहीं, पर फिर भी बहुत फोर्स किया। उसके पास पैसे नहीं थे एक्चुअल में। उसने बताया कि भाई मैं चलो एग्जाम देने के लिए मैं अहमदाबाद जाना पड़ेगा। एग्जाम जो थी एयरफोर्स की वो अहमदाबाद में थी। तो बोल रहा है कि यार अहमदाबाद जाना है, उसके लिए मेरे पास भाड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या सोच के जाऊँ। अब विद्यानगर से अहमदाबाद इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, ट्रेन में 20-35 रुपीज़ 40 रुपीज़ होता है। अब मेरे पास उस टाइम पे था 200 रुपया, तो 200 रुपीज़ मेरे पास थे, 100 के 2 नोट। तो मैंने वो बंदे को दी, उसको रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया। रात को 3:30-4 बजे की ट्रेन थी, सॉरी 2:30 बजे की ट्रेन थी, जो उसको ड्रॉप करने वाली थी 3:30-4-5 बजे। तो हम लोग रात को रेलवे स्टेशन में उसको ड्रॉप करने गया, और वहाँ पे उसको 200 रुपये पकड़ा है। और मैं बोला कि भाई तू जा और एग्जाम दे वहाँ पे, मे भी तू सिलेक्ट हो जाएगा, मैं तो नहीं दे पा रहा बट तू जा। और वो भाई साहब गए वहाँ पे। अब वो इतना सिगरेट का जो कहते हैं ना एडिक्टेड, वो वहाँ पे रेलवे स्टेशन उतरते ही वो भाई साहब ने 5 गोल्ड फ्लैग ली, और उतरते ही 5 गोल्ड फ्लैग ली और चाय ले ली। चाय और सुट्टा मार रहा है, और उसको एड्रेस पता था
तो वहाँ पे स्टेशन पे और भी बहुत लड़के ऐसे निकले थे जो एग्जाम देने जा रहे थे, तो उसके साथ वो लाइन में लग गया और बोला कि भाई यहाँ से सरदार स्टेडियम जाना है। तो ऑटो में वो ऐसे लंगर होके बैठ गया, वहाँ पे भी उसने 15-20 रुपये में वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे और एक उसने सुट्टा जलाया। अब सब लोग वहाँ पे दूध पी रहे हैं, मिल्क, फिर बनाना, तो सब जो एनर्जेटिक, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पे अभी रनिंग एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो भाई साहब कुछ नहीं खाया होगा, उसने सिर्फ सुट्टे पे चल रहा है, चाय और सुट्टे पे, एक चाय और बाकी के 5 सुट्टे मारे। उसने बंदे ने 4 सुट्टे मार लिए थे, सबको ऐसे लाइन में बिठाया हुआ, और जो अहमदाबाद में सरदार स्टेडियम है उसके राउंड लगाने थे, कम से कम 10 राउंड, 5 राउंड लगाने थे। तो भाई साहब लाइन में लग गया और बंदा रनिंग में बहुत घुसता था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था रनिंग में। और फिर जैसे ही वहां पे क्लैप हुआ, रनिंग स्टार्ट की और भाई भागा हिरन की तरह, तेज फुल भागा। भागते भागते उसने 1 2 3 4 5th वाला आया। तो वहां पे कुछ पुलिस लोग खड़े होते हैं जो एग्जाम लेते होते हैं, तो वो लोग होते हैं, वो चीयर करते हैं कि भागो भागो, कमॉन कमॉन, दौड़ो दौड़ो, एक राउंड, जल्दी जल्दी फटाफट, ओए चल जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। तो भाई को लगा कि उसका और एक राउंड बाकी है, तो वो फुल स्पीड में भागा। वो सब उसको रोकने के कि भाई इसके 5 राउंड हो गए, फिर वो रुका नहीं, सब भागे उसको लेने के लिए। वो बंदा फुल स्पीड में भाग के 6ठा राउंड मार के आया और 6ठे राउंड के टाइम पे 5-6 लड़के वो भी ऐसे लपुक लपुक करके आ रहे थे और वो गिर गए, वो उसको उठा रहा है और वो 6ठा राउंड भी क्लियर करा। फिर उसका जो वहां पे रिक्रूटर था, जो मेजर था, उसने देखा कि भाई तूने 6 राउंड मारे, किसने बोला तेरे को 6ठा राउंड दौड़ने के लिए? वो बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं पता था सर, आई थॉट कि मैं भूल गया हूँ, मुझे आइडिया नहीं था। बोले कि कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे वो लोग इम्प्रेस हो गए थे उससे। और फिर एग्जाम, जो थियोरिकल एग्जाम वहां पे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मेन था रनिंग। और रनिंग में भाई साहब पास हुआ। फिर 100 मीटर रनिंग थी, शूट रनिंग, उसमें भी वो टॉप पे आ गया वहां पे। फिर हुआ वो विद्यानगर आया वापस और उसके फेस पे कोई एक्साइटमेंट नहीं, मतलब वो पास हो गया, उसको लेटर दे दिया है, वहां पे उसका रजिस्टर हो गया है, उसके मोबाइल पे मैसेज आ गया है, उसको कोई उसका वो नहीं था। आके सुट्टा जलाया, गले पे सुट्टा जला के आया, रूम पे बैठा। तो बोला कैसी रही एग्जाम? हम लोग एकदम एक्साइट नहीं कि भाई कैसी रही एग्जाम? तो बोले कि हाँ थोड़ा दौड़ाया, मैंने तो 6 राउंड मार दिया था। तो ये सब पगचौदी करी उसने। बोले ट्रेन में आने के पैसे नहीं थे तो मैंने ऐसे ही विदाउट टिकट आ गया हूँ यहाँ पे। तो बोला सही है, तो तू पास हुआ कि नहीं हुआ? बोल रहा है कि हाँ मैं पास हो गया। ओके, तो अभी क्या आगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? हम लोग को उतनी वो कहते हैं एक्साइटमेंट था जानने के लिए, पर वो भाई साहब को इतना कुछ पढ़ा नहीं था। फिर 1 आध महीने के अंदर उसको लेटर आया ज्वाइनिंग के लिए और ऑफर लेटर जो इंडियन एयरफोर्स का, और उसको बैच दिया था और वो कुरियर हम लोग ने ओपन किया। अब डॉक्यूमेंटेशन वर्क उसका स्टार्ट हो रहा था। वो भाई साहब सब डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर रहा है और उसी टाइम उसकी एग्जाम भी चल रही है। एग्जाम में 2 घंटा भी वैसे भी टाइम नहीं देता था, ना ही ध्यान देता था। और उस दौरान बंदे ने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की और उसने वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को अपील की कि मैं कुछ महीने यहाँ पे रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, अभी रनिंग में, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन BSc। तो वो अपील उसकी एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि एक क्लॉज होता है कि अगर वो कैंडिडेट जो ज्वाइन कर रहा है उसकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो उसको वो वहाँ पे चांस देते हैं रहने के लिए। और भाई साहब का रहने का, स्टडी कंप्लीट करना जरूरी नहीं था, हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विद्यानगर छोड़ के जाए। विद्यानगर की हवा ऐसी है कि एक बार आप वहाँ पे स्टडी करने जाओ तो आपको छोड़ने का मन नहीं करता है। तो काफी इमोशनल सा हो गया था सिनेरियो कि भाई वो अब जाने वाला है 2-3 महीने के बाद और हम लोग सब अलग हो जाएंगे, हम लोग मास्टर्स यहाँ पे करेंगे। और भाई साहब क्या बताएं, अभी उसका चल रहा था, मतलब वो अपने ही दुनिया में मस्त। फिर हुआ उसका ज्वाइनिंग हो गया, भाई चला गया अंबाला में, वहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग हो गई। और फिर वो ज्वाइनिंग होने के बाद उसको सिर्फ ज्वाइनिंग फॉर्मेट के लिए जाना था। 1 महीना रुक के आ गया, कॉलेज से भी उसको लीव दे दी थी 1 महीने की। और फिर आके उसने वापस से कॉलेज स्टार्ट कर दी और उसकी सैलरी वहाँ पे चालू है।
फिर उसकी सैलरी क्रेडिट हुई 25,000 सैलरी उसकी उस टाइम पे 2011-12 की बात है। 2011 में वो बंदे को सैलरी मिली, फर्स्ट सैलरी। और तब वो भाई साहब 25,000 सैलरी लेकर जितने भी गले पे जितनी भी उधारी थी वहाँ पे सब भट्टी में जाके लो भाई पेमेंट कर दिया, सबको पेमेंट कर दिया। हम लोग पूरा दिन ऐसे लुक्खे की तरह बैठे रहते थे, कोई पैसे वैसे था नहीं। जनरली क्या हॉस्टल डेज में पैसे नहीं होते, तो वो भाई साहब ने फुल जलसे कराया, दारू की बोतलें, सिगरेट्स, खाओ पियो, मूवीज, सबवे, मैकडी, तो यही चलता रहा। और आखिरी दिनों में भाई साहब ने बहुत जलसे कराया हमको। फिर वो भाई साहब चला गया, लाइफ सेट हो गई, उसका इंक्रीमेंट हो गया 6 महीने के अंदर 30,000। और ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन वो यहाँ पे वो फेल हो गया था, उसने वहाँ पे जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट करा और मास्टर्स भी उसने वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फिर मैं जयराज वापस बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक तो था नहीं राजेश का डिस्कस, कि भाई ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, मतलब कहाँ पहुँच गया। और हम लोग अभी लुक्के लौड़े लपाड़े लोग इधर ही बैठे हैं। तो हम लोग बहुत कॉन्शियस थे उसके लिए, बट सीन ये हुआ कि उसको जॉब अच्छी लग गई और हम लोग यहाँ पे बैठे सोचते रह गए। हम तीनों बैठ के एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। राज मेरे सामने देख रहा है, मैं जय के सामने देख रहा हूँ, जय राज के सामने देख रहा है। और तो जो 2 मिनट जो सन्नाटा था, फिर वो लाफ्टर में चेंज हो गया। हम लोग बहुत हंसे, हम लोगों के फालतू में बेंच उसकी हम लोग टेंशन ले रहे थे, बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसकी जॉब लग गई और आज हम यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं। तो लाइफ का कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी पलटी मार देता है। और राजेश की वैसा ही उसकी पूरी स्टोरी है। अगर वो एयरफोर्स में नहीं जाता तो लाइफ बच्चे की काफी जंड होती, वो आज की तारीख में काफी जंड लाइफ हो जाती उसकी। बट हाँ, वो बंदा क्योंकि वो सीरियस नहीं था, बट हाँ वो लाइफ जी रहा था। द फैक्ट इज वो लाइफ जी रहा था, एंजॉय कर रहा था, उसको फ्यूचर का कोई टेंशन लेता नहीं था। ना ही वो पास्ट में क्या हुआ वो बच्चों के अंदर मतलब डिस्कशंस करना या वो जोन में जीना, वैसा उसका कभी नहीं था। और फ्यूचर के बारे में कभी सोचना नहीं था। हाँ, प्रेजेंट वो जी रहा था और वो ही उसकी एक खास बात थी। और मेरा भाई आज काफी अच्छे पोस्ट पे है, वहाँ पे चंडीगढ़ में अभी है। और फिर वहां से जाके बंदा 2-3 साल वहां पे जॉब किया, फिर रिटर्न आया। रिटर्न आते ही बेबो के साथ शादी की और बेबो को उठा के वापस ले गया। लव मैरिज हुआ और काफी स्मूथ लाइफ चल रही है। अभी रिसेंटली उसका बेबी हुआ है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी कि टेंशन मत लो कि फ्यूचर में क्या होगा, और ना ही दूसरे के बारे में टेंशन लो। हम लोग का तो सिचुएशन वैसा हो गया था 3 डेट वाला, कि साला रेंचो पास हो गया और हम लोग नीचे। तो हम लोग खुश थे, बहुत खुश थे, पर एक थोड़ी सी गांड भी जल रही थी कि साला कहाँ पे पहुंच गया बंदा। बट स्टिल वी आर सो हैप्पी फॉर राजेश। और राजेश मेरे भाई, ये स्टोरी तू शेयर करना तेरे वहां पे सब फ्रेंड्स लोग को। जय राज प्लीज तो ये स्टोरी शेयर कीजिएगा। और ये रियल स्टोरी है। और हाँ, मैं सोच रहा था काफी टाइम से कि यार मैं किस पे कंटेंट बनाऊं, क्या कंटेंट बनाऊं। बट हमारे 3 लोग की जो दोस्ती की जितने भी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, जिसमें से एक छोटी सी ये स्टोरी जो मैंने आज शेयर की, जो शुरुआत की मैंने राजेश के साथ, राजेश वाले टॉपिक पे। तो वैसे ही बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो बॉम्ब धड़ाका स्टोरी है जो मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें मैं जयराज जेल गए थे। तो ये भी एक स्टोरी है, काफी अच्छी स्टोरी है। तो ये सारी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा धीरे धीरे। सो प्लीज स्टे ट्यून। और मेरे हैप्पी क्लब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर देना। रीजन इज कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू।